राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पारंपरिक तरीके से हम देव कैसे बनाते हैं, देव कैसे उठाते हैं, कहाँ पर हमें देव बनाने चाहिए और हमें देव उठाने के बाद सामग्री का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जो गैरू होता है ना, उसको हम घोल लेंगे। घोलने के बाद हमें दीवार पर देवों का घर बनाना है। जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें दीवार पर देवों का घर बनाया जाता है, और जो पद चिन्ह होते हैं ना, जो पैरों के निशान और खुर के निशान जो होते हैं, वो नीचे जमीन पर बनाए जाते हैं। तो दीवार पर अगर आप सीधा बना सकते हैं तो दीवार पर बना लीजिए, नहीं तो कोई टाइल ले सकते हैं या कोई पेपर भी आप ले सकते हैं। गैरू को घोल के इस तरह से देखिए हम देवों का घर बनाएंगे। तो चारों तरफ हम लाइन लगा देंगे, बीच में दरवाजा हमें छोड़ना है और डबल लाइन ये हमें बनानी है। तो देखिए इस तरह से डबल लाइन चारों तरफ बना दी है, बीच में हमने ये दरवाजा छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ हम मुख बना देंगे, तो वी आकार में हमें मुख बनाना है। इस तरह से हमारा देवों का घर बनता है। और इसके हम हाथ भी बनाएंगे, तो दोनों साइड हमने हाथ बना दिए हैं इस तरह से। साथ ही कि देव हमें घर में कहाँ बनाने चाहिए, तो आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में, छत पर, पूजा घर के सामने, कहीं पर भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग रसोई घर में देव बनाते हैं, तो अगर आपकी रसोई में नॉनवेज नहीं बनता है तो आप रसोई में भी जो देव हैं वो बना सकते हैं। तो देवों का घर हमने बना लिया है। इसके बाद हम इसको सजाएंगे। तो जिग जैग का पैटर्न बना के मैंने इसको सजा लिया है। अंदर में डॉट डॉट लगा दूंगी। आप किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। आप खड़िया जो आता है सफेद रंग की मिट्टी, उससे भी आप इसको सजा सकते हैं। तो जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप इसे सजा लीजिएगा। ऊपर इसके आंख नाक मैंने बना दिए हैं। चारों कोनों पर हम सुंदर सा डिजाइन बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर चक्री बनाई है, आप चक्री बना दीजिए या कोई भी सुंदर सा डिजाइन आप बना सकते हैं, जो भी आपको आता है। तो इस तरह से देखिए, पहले तो हम देवों का घर बना लेते हैं। इसके बाद घर के अंदर हमें श्री हरि विष्णु भगवान बनाने के लिए इस तरह से क्रॉस बना के ऊपर नीचे से इस क्रॉस को बंद कर देंगे, हाथ पैर बना देंगे, तो भगवान विष्णु का स्वरूप ये बन जाएगा। उसके बाद वैकुंठ के लिए सीढ़ी हम बना देंगे, साथ में तुलसी मैया हम बनाएंगे। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वो सभी हम यहाँ पर बना देते हैं घर के अंदर। और साथ में दोनों तरफ ऊपर की तरफ हम स्वास्तिक बना देंगे। तो आप चाहें तो चारों कोनों में स्वास्तिक बना सकते हैं या आप 2 स्वास्तिक बना दीजिए। तो इस तरह से देखिए घर के अंदर बस यही चीजें हम बनाते हैं। तो घर मैंने यहाँ पर देवों का बना दिया है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यानी जमीन पे हमें क्या बनाना है वो देख लेते हैं। तो देखिए देवों का घर बनके तैयार हो गया, बना है ना सुंदर। अब हम नीचे आएंगे, तो नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। देखिए क्रॉस लगा के इस तरह से 8 होता है ना, 8 अक्षर, उसकी तरह से हमें बनाने हैं। जितने घर में सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनेंगे और एक जोड़ा पैर एक्स्ट्रा बनेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, छोटे छोटे से बना दीजिएगा। उसके बाद गाय के खुर बनाएंगे, तो 4 गाय के खुर बन गए और 4 ये बछड़े के खुर बन गए। इसी तरह से 2 गाय और 2 बछड़े के खुर मैंने बना दिए हैं। अब जो हमने देवों का घर बनाया था उससे लाइन लगा के नीचे की तरफ हमें लेके आना है, रास्ता देना है उसको। और फिर हम चक्री बनाएंगे, तो 7 सर्कल लगा के इस तरह से हम चक्री बना देते हैं। चक्री बनाएंगे ना, उसमें 7 जो सर्कल हैं वो जरूरी हैं होने। अब चक्री के चारों तरफ हम 5 देव बना देंगे, तो 5 देव हम चारों तरफ बना देंगे। इस तरह से देखिए हमें देव बनाने हैं। इसके बाद घर में जितने भी दरवाजे हैं, बाथरूम को छोड़ के बाकी जितने भी दरवाजे हैं, उनके सबके चौखट पर दरवाजे की जो एंट्री होती है वहां पर हम 5-5 इस तरह से डॉट लगा देंगे। तो ये हमें लगा देने सभी दरवाजों पे। तो इस तरह से हम देव बना देंगे। जब आप देव बनाएंगे तो देव इस तरह से बनाइएगा कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो, तो ज्यादा शुभ रहता है। अब देव हम दिन में बना लेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन में किसी भी समय आप देव बना सकते हैं। देव बनाने के बाद दिन में ही हम इसके ऊपर कुछ सामान रखेंगे, तो थोड़े से गेहूं या बाजरा हम रख देंगे। तो अनाज हमें रखना है, उसके साथ ही मूली हमें रखनी है, पत्ते के साथ ही हम मूली रखेंगे। इस सीजन में जो जो फल होते हैं ना, जो जो खेती इस सीजन में होती है, वो सारी चीजें रखी जाती हैं। थोड़े हम सिंघाड़े यहाँ पर रख देंगे, थोड़ी सी हमें यहाँ पर मूंगफली रखनी है। कोई भी और ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख सकते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर भोग में चूरमा बनता है, तो हम चूरमा रखते हैं। आपके यहाँ जो भी भोग में बनाया जाता हो वो आप रख दीजिएगा। चाहे तो आप बेर भी रख सकते हैं। और गन्ना हम रखते हैं, क्योंकि गन्ने की खेती भी इसी समय पर की जाती है। तो गन्ना मैंने यहाँ पर रख दिया है। और थोड़ी सी रुई यानी कॉटन हमें जरूर रखनी होती है, तो थोड़ी सी हमने रुई रख दी है यहाँ पर। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है और एक देसी घी का दिया हम रखते हैं। जो दिया रखेंगे ना उसको थोड़ा किनारे पर ही रखना, ताकि जो जब हम दिए को जलाएं तो परात को हमें ज्यादा उठाना ना पड़े, थोड़ा सा ऊपर करते ही दिया दिख जाए। तो बिल्कुल किनारे पर ही हमें दिया रखना है। उसके बाद हमें परात लेनी है। परात हमारी किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि ये कभी झूठा नहीं होता। तो परात को हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। परात से हमें सारी सामग्री को ऐसे ढक देना है। उसके बाद परात पर हम स्वास्तिक बना देंगे।
स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो जहाँ पर भी शुभ कार्य होता है ना वहाँ पर हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। और अब देखिए हाथ जोड़ के हम यहाँ से उठ जाएंगे। ये सारा जो तैयारी है वो हमें दिन में ही कर लेनी है, तो आप दिन में किसी भी समय ये सारी तैयारी कर लें। उसके बाद जब सूर्यास्त होगा तब हम 1 लोटा जल लेकर घर के सभी सदस्यों के साथ, बच्चे बच्चे सब आएंगे और देव उठाएंगे। देव उठाने के लिए सबसे पहले तो हमें दिया जला लेना है। अब देखिए क्योंकि ये डेमो वीडियो है, आज देव उठनी एकादशी नहीं है तो मैंने दिया नहीं जलाया है। आप याद करके दिया जला लीजिएगा। सब लोग प्रात को बजाएंगे और प्रात को बजाते हुए हमें गीत गाकर देवों को जगाना है। चलिए हम गीत शुरू करते हैं। देखिए इस गीत में घर के सभी बेटे, बहू और बेटियों का नाम लिया जाएगा। ओले कोले धरे अनार जियो बिजेंदर तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जियो आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे चपेटे जियो नीतू तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे, ओले कोले धरे अंजीर जियो आन्या तेरे बीर, ओले कोले धरे अंजीर जियो मिष्ठी तेरे बीर, ओले कोले लटके चाबी यो है आन्या तेरी भाभी, ओले कोले लटके चाबी ये है मिष्ठी तेरी भाभी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे आयुष की दादी, बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी राज करे अर्शु की दादी, जितनी इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बवड़ आई, जितनी इस घर सीख सलाई उतनी इस घर बवड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मो पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण, कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव जागो देव उठो देव उठो देव। ये गीत गा के फिर अपने गोत्र का नाम लेना है, जोर जोर से परात बजानी है और देवों को उठाना है। तो हमारा गोत्र गाड़ीवान है, मैं गाड़ीवान कहूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो गाड़ीवानों के देव उठो, उठो देव उठो देव। तो इस तरह से हम देवों को उठा देंगे। प्रात को उठा के हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद देखिए इससे पहले तो हम जल का छींटा लगा देंगे। तो हाथ में हम जल ले लेंगे और देवों पर हम जल का इस तरह से वार कर देंगे। तो जल वार सकते हैं, जल के छींटे लगा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर हम देवों को नमस्कार करेंगे और फिर जितने भी घर के सदस्य हैं सब में ये प्रसाद हम बांट देंगे। जितना भी प्रसाद हमने चढ़ाया है सारा हम बांट देते हैं घर के सभी सदस्यों में जो भी पूजा में शामिल हैं। तो देखिए ये जो भोग चढ़ाया है वो हम बांट देंगे, जो भी फल फ्रूट हमने चढ़ाए हैं वो बांट देंगे। जो दक्षिणा है वो घर की किसी भी कवारी लड़की को हम दे देते हैं। जो कॉटन है उसकी हम बाती बना के पूजा में यूज करेंगे। इसके साथ ही जो मूली है वो बच्चों में बांट दीजिए, नहीं तो आप पराठे बना के सभी पराठे खा लेंगे। तो सारा जो भी सामान है जो भी हमने चढ़ाया है वो सभी को प्रसाद स्वरूप हम बांट देते हैं। सारा प्रसाद बच्चे खा लेते हैं, बड़े खा लेते हैं। और जो जल का लोटा हमने लिया था ये जल हम पौधों में सींच देंगे। इसके बाद देखिए जो भी अनाज हमने चढ़ाया है तो ये अनाज पहले तो क्या करते थे बच्चे, इस अनाज के बदले में अपनी कोई चीज ले आते थे, दुकान पे जाके कुछ भी खाने पीने का ले आते थे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ये अनाज घर में यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो दान आप दे सकते हैं। दिया है वो यहीं पर जलता रहेगा, परात हम किचन में अपना दोबारा ले जाएंगे। इस तरह से हमें सारा सामान उठाना है। इस तरह से हम देव उठाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर तो जिस दिन देव उठनी एकादशी है उससे अगले दिन हम इस छापे को हटाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर रात को हटा के ही सोते हैं। तो अगर आप रात को ही हटा देते हैं तो भी आप दिया जब शांत हो जाए ना उसके बाद ही इसको हटाएं। तो जब हटाएंगे तब आप किसी भी कपड़े से पहले जल के छींटे लगा दीजिए, फिर किसी भी कपड़े से इसको आराम से साफ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप रात को सोने से पहले साफ कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप अगले दिन आराम से सुबह साफ कर लीजिएगा। इसी तरह से गीत गाकर हम देवों को उठाते हैं। देव उठनी एकादशी के और भी गीत हैं जिनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जो मुख्य गीत है वो मैंने आज इस वीडियो में सुनाया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर पर तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।